वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे हैं, लंदन में बैठकर फ़ौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे मीर जाफ़र, मीर अयाज सादिक को नहीं छोड़ेंगे। हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब में अपोजिशन के जलसों को सर्कस करार दे दिया। कहा इस वक्त मुल्क में सर्कस लगा है, उन पर केस उनके अपने दौर में बने। उनके दौर में नैब गुलाम थी, हमारे दौर में आज़ाद है। जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस मिलने तक इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बिलावल के बयान की गलत तशरीह कुछ लोगों की ज़रूरत है। डूबती कश्ती को तिनके का सहारा है। बिलावल, पीपल्स पार्टी, मैं और मुस्लिम लीग नून जानते हैं कि ये कौन और क्यों कर रहा है। मरियम नवाज शरीफ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। का पीडीएम का मुस्तकबिल बदला हुआ पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया अवाम का बयानिया है। नवाज शरीफ की असल मंजिल और मकाम पाकिस्तान है, वो ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान और उसकी यू टर्न को जानते हैं। सुना है एक वजीर ऐलान करता फिर रहा है कि वोट 2 अरब रुपए के पैकेज ले लो। ये वजीर 2 साल से क्यों नहीं आया? ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग पता जाएगा कि अवाम कठपुतलियों के साथ नहीं। कहा गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का हक दिलवाना है, यहाँ के नुमाइंदे को कौमी असम्बली में बिठाना है। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोरदार बयान देकर जिम्मेदाराना सोच का इंदिया दिया है। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं होगी, शेख रशीद का दावा। कहा नवाज शरीफ और मरियम सियासत को बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो डायलॉग के बजाय जूडो कराटे पर यकीन रखे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कबूल न किया गया तो बदमज़गी पैदा होगी। मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज। इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे में मरियम नवाज पर जाती हमले। कहा मरियम नवाज ने अवाम के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, अवाम का पैसा अपने मेकअप पर लौटा दिया। बिलावल भुट्टो के लिए भी बुरे कलिमात अदा किए। अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। कोयटा में हम ख्याल साथियों के इजलास से खिताब में कहा पीडीएम जलसे के मौके पर नून लीग से रास्ते जुदा करने का फैसला किया। फौज की वजह से बलूचिस्तान में अमन आया है, फौज के बगैर मुल्क कुछ नहीं है। बोले बलूचिस्तान से नून लीग को 22 अरकान की अक्सरियत दिलाने के बावजूद नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी को वजारत आला से महरूम रखा गया। पार्टी क़यादत ने बलूचिस्तान को फैसलों में नज़रअंदाज किया। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के दौर में कोयटा गवादर के अलावा कहीं का दौरा नहीं किया। मास्क न पहनने पर जुर्माने के बावजूद लोग बगैर मास्क के ही रोजमर्रा के मामूलात निपटाने में मसरूफ। मुख्तलिफ शहरों में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। कोरोना बढ़ने के बावजूद इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने न मास्क पहना न समाजी दूरी इख्तियार की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। NCOC ने मुल्क भर में मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। कराची में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का हुक्म दिया गया है। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। मजीद केसेस सामने आने के बाद इस्लामाबाद की फास्ट और डबल यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट सील कर दिए गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में 5 तलबा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद
पीर से तमाम क्लासेस ऑनलाइन करने का ऐलान। स्वाबी और गिरदोनवाह में कोरोना केसेस बढ़ने पर स्वाबी में विमेन यूनिवर्सिटी भी 15 दिन के लिए तमाम क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6943 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1502 केसेस सामने आ गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 16,912 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर को लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस का दौरा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, मौसर और हमवार लॉजिस्टिक्स से हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। मौसर लॉजिस्टिक्स दुश्मन की मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का धांधली का शोर एतराफ़ शिकस्त है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इन्हें पहचानते हैं। वो पूछ रहे हैं कि 5 साल में ये कुछ ना कर सके तो अब उनके लिए क्या करेंगे। मुहव्विर खुसूसी शहबाज गिल बोले, नाअहल लीग के पास 3 दिहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने को झूठ के सिवा कुछ नहीं। अवाम के लिए फ़र्क करना आसान है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम खराब कर रहा है। मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं, वज़ीर आज़म को शायद इल्म नहीं कि मईशत किस कदर बदहाल हो चुकी है। शायद वज़ीर आज़म को इत्तला ही नहीं दी जाती। पावर डिवीज़न ने तंबीह की है कि तवानाई शोबे की सरकारी कंपनीज की बुरी हालत है। इन कंपनीज के वाजिबात फंसे रहे तो पेट्रोलियम मसनूआत खरीद नहीं सकेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, इमरान साहब जेल सुपरिटेंडेंट पर दबाव के बजाय महंगाई पर अवामी दबाव महसूस करें। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पर सख्तियों से नवाज शरीफ, नून लीग और अवाम आपको NRO नहीं देंगे। पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना, जॉर्जिया और नवाडा की रियासतों में बरतरी हासिल करने के बाद अमरीकी सदारती इंतखाब में जो बाइडन की जीत के इम्कानात मजीद रोशन हो गए। व्हाइट हाउस की मंजिल बहुत करीब, ट्रंप की जीत के इम्कानात तकरीबन ख़त्म। जो बाइडन कहते हैं कि वोटों की गिनती से वाज़े जीत नजर आ रही है। तमाम वोटों की गिनती होनी चाहिए। कहा, अमरीकी वोटर इख्तलाफ के बजाय जोड़ने वाली सियासत चाहते हैं। सदर ट्रंप बोले, बाइडन को जीत का झूठा दावा नहीं करना चाहिए। वो भी ये दावा कर सकते हैं, अभी तो कानूनी कार्रवाई का आगाज ही नहीं हुआ। ट्रंप ने जॉर्जिया में फौजियों के लापता वोटों का सवाल भी उठा दिया। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ रंग, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन DC समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रंप के हामियों का एहतजाज। शहरी वोट की चोरी रोको और वोट फ्रॉड के बैनर्स उठाकर सड़कों पर निकल आए। सदर ट्रंप के मुखालफिन ने व्हाइट हाउस के गिर्द बाड़ों को पोस्टर्स से भर दिया। पोस्टर्स पर लूजर, फेक प्रेसिडेंट, गेम ओवर के नारे दर्ज। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को मरीम नवाज की नैब आमद पर हंगामा आराई के मुकदमे में जमानत न कराने पर गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का कहना है कि ख्वाजा इमरान की गिरफ्तारी का निशाना लाहौर जलसा नहीं, PDM को नुकसान पहुँचाना है। मुल्क में सियासी इंतकाम की नई लहर है। अयाज सादिक बोले, इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी से पार्टी को इज्जत और ताकत मिली है। अपोजिशन की तहरीक PDM ने 22 नवंबर को पेशावर में जलसे के लिए NOC की दरख्वास्त दे दी। जलसे की सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्तें सिटी पुलिस और जिला इंतजामिया को दी गई। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, अपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। अपोजिशन ने इख्तिदार के लिए मुल्क की मफादात दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और PTI के ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। का PDM जल्द मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। 24 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा।
$24,30,145 की चीचीज हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट में लगवाई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान के सहूलतकार और वादा मुआफ गवाह शाहिद रफीक का बयान सामने आ गया। शाहिद रफीक के बयान के मुताबिक उसे हमजा शहबाज और उसके वर्कर्स कमीशन देते थे। वो कमीशन की रकम मॉडल टाउन से वसूल करता था। ये तमाम रकम पाकिस्तान से बरतानिया भेजी गई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। चौधरी शुजात के मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद अमजद कहते हैं चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर हो रही है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक़ बात की। उन्हें वेंटिलेटर की कोई ज़रूरत नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही भी मौजूद। जहांगीर तरीन अयादत को पहुँचे। कहा चौधरी शुजात हुसैन की सिर्फ अयादत के लिए आया था। ऐसे मौक़ों पर कोई और बात नहीं की जाती। इमरान खान से मुलाकात से मुताल्लिक़ सवाल पर जहांगीर तरीन खामोश रहे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल कहते हैं कि मुल्क में अवाम के नाम पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। दोनों तरफ की सियासी जमातों ने अवाम को मायूस कर दिया है। आज जितनी मायूसी है पहले कभी इतनी नहीं थी। पीएसपी कल तनहा सरकारी वसाइल के बगैर जलसा करेगी। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो की क़यादत में मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च छठा पहुँच गया। अयाज लतीफ़ पलीजो कहते हैं सिंध तब्दील हो रहा है, अवाम को शऊर आ रहा है। सिंध के वसाइल पर कब्जा करने की हुक्मरानों की ये चाल है। कल कराची में बेदारी सिंध का शानदार इज्तिमा होगा। करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कस्टम्स की खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। कस्टम्स हुकाम ने मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल करने की इस्तदा की थी। मॉडल अयान अली पर $5 लाख स्मगलिंग का इल्जाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में 7 करोड़ से जायद वोट लेने वाले दूसरे अमरीकी सदारती उम्मीदवार बन गए। जो बाइडन पहले ही 7 करोड़ 47 लाख वोट हासिल करके अमरीकी तारीख में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले सदारती उम्मीदवार बन चुके। इससे पहले बराक ओबामा ने 2008 में 6 करोड़ 94 लाख वोट हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया था। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 239 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में पहले T20 मैच में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के 157 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 2 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के पहले प्लेऑफ मैच खेलने के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर कलंदर्स के इंग्लिश क्रिकेटर समित पटेल कराची पहुंच गए। मुल्तान में पुलिस में भर्ती के लिए खवातीन उम्मीदवारों की दौड़। कुछ खवातीन उम्मीदवार इख्तितामी पॉइंट से पहले ही थक कर निढाल हो गई। लाहौर में रोड टेस्ट के दूसरे दिन 5000 मर्द उम्मीदवारों में मुकाबला। 1.5 किलोमीटर दौड़ में कुछ उम्मीदवार थक कर गिर गए।